मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनित्य शरण संसारेकत्व अन्यत्व शुचि आश्रव संवर निर्जरालोक बोधि दुर्लभ धर्मसु आख्यात्वनुचिंतन अनुप्रेक्षा। अर्थ अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक तथा बोधि दुर्लभ धर्म रूप स्वतत्व का अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा भेद ज्ञान पूर्वक संसार, शरीर और भोगादि के स्वरूप का बारंबार विचार करके उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न करना। ये चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय हैं। ये संवर निर्जरा का कारण है। अनुप्रेक्षा 12 होती है, इन्हें भावना भी कहते हैं। अनु बार बार, प्रेक्षा चिंतन करना। अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। इन्हें बार बार भाना होता है, इसलिए इनका नाम भावना पड़ गया है। अनुप्रेक्षा 12 होती है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। इन 12 भावनाओं में से शुरू की 6 भावना तो वैराग्यवर्धक है। इन 6 भावना को भाने से वैराग्य की वृद्धि होती है और बाद की 6 भावना तत्वपरक होती है। वैराग्य रूप परिणामों को उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षा माता के समान मानी गई है। 12 भावनाएं भाने का कारण। इन भावनाओं को भाने से भेद विज्ञान की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, पर द्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है। वितरागता की वृद्धि होती है तथा कषाय की आग्नि बुझती है। विपत्तियों में धैर्य और संपत्ति में विनम्रता प्रदान करती है। 1. अनित्य भावना, अनित्य नष्ट होना। क्षण भंगुरता का चिंतन करना अनित्य भावना है। ये शरीर, आयु, सुख, राज्य, भवन और धन आदि अनित्य है और इंद्रधनुष के समान क्षण भंगुर है। युवन बुढ़ापे से घिरा हुआ है, भोग रोगों से मिले हुए हैं। इंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव आदि के जितने उत्तम पद हैं, वे भी सदा रहने वाले नहीं हैं। चंचल स्त्रियां सांकल के समान बांधने वाली है। घर कारावास के समान है, रूप क्षण भंगुर है, जीवन बिजली के समान चंचल है। इस प्रकार समस्त पदार्थ क्षण भंगुर है। संसार के सभी सुंदर पदार्थ काल रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार चिंतन करना अनित्य भावना है। मूलाचार प्रदीप 3022 से 28। भावना का फल। संसार, शरीर, भोगों की अनित्यता का चिंतन करने पर, अशुभ कर्मोदय से इष्ट वस्तुओं का वियोग होने पर, अनिष्ट वस्तुओं का संयोग होने पर मन संताप को प्राप्त नहीं होता, पर पदार्थों की क्षण भंगुरता का ज्ञान होने से उनमें घमंड, मद पैदा नहीं होता, पर पदार्थों के प्रति राग भाव कम होता है। ऐसी भावना वाले पुरुष के उन पदार्थों का वियोग होने पर भी जूठे भोजन के समान दुख नहीं होता। उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेद, अभेद रूप रत्नत्रय की भावना द्वारा भाता है। 2. अशरण भावना। अशरण का अर्थ कोई सहारा नहीं देने वाला अशरण भावना है। जिस प्रकार निर्जन वन में भूखे सिंह के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे को कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में जम, जरा, रोग, मृत्यु, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि दुखों से ग्रस्त जीव को कोई शरण नहीं है। माता, पिता आदि परिजन, धन संपत्ति, मंत्र तंत्र, रागी द्वेषी देवी देवता, कोई भी मृत्यु से इस जीव को बचाने वाला नहीं है। बांधवों का समुदाय भी रोग से घिरे हुए प्राणी को बचा नहीं सकता, उसका रोग मिटा नहीं सकता। इस प्रकार चिंतन करना अशरण अनुप्रेक्षा है। अशरण भावना का चिंतन करने से लाभ। इस संसार में कोई भी हमारा रक्षक नहीं है, ऐसा विचार करते हुए धर्म में बुद्धि लगाना चाहिए। सच्चे दवे, गुरु, शास्त्र ही एकमात्र संसार के दू खून से बचाने वाले हैं। वही एकमात्र शरण भूत है, ऐसा विचार करना चाहिए।
ये समस्त जगत, समस्त प्राणी समुदाय का विनाश करने वाली निर्दयी मृत्यु से घिरा है, जिसकी शक्ति का वारण अशक्य जैसा है। ये देखकर शांत बुद्धि वाले संत पुरुष जिनेश्वर की तप रूपी साम्राज्य लक्ष्मी का आश्रय लेकर मृत्यु के विनाश के लिए रत्नत्रय परिणामों को ग्रहण करते हैं। 3. संसार भावना। संसार की निरर्थकता का चिंतन करके आत्मा संबंधी सार्थकता का भाव संसार भावना है। संसारी जीव सैकड़ों जन्म, मरण, जरा, दुख, रोग, क्लेश, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि को प्राप्त होते हैं। सैकड़ों अपमानों को सहते हैं। दरिद्रता, दुर्भाग्य, विरह आदि को प्राप्त होते हैं। अपने अपने कर्मोदय से नरक, जल, स्थल व आकाश में उत्पन्न होते हैं और पराधीन होकर मरते हैं। अधिक क्या कहा जाए, स्वयं अपना ही पुत्र हो जाता है। इत्यादि संसार के दुःखमय स्वरूप का संसार की विचित्रता का चिंतन करना संसार भावना है। मुंह प्र 3045 से 49। संसार भावना का फल। संसार भावना का चिंतन करने वाले को संसार से भय होता है, उद्वेग होता है, उसे संसार से विरक्ति हो जाती है और वो संसार के नाश का प्रयत्न करता है। इस संसार में वास्तव में कहीं सुख नहीं है। मोह के कारण ये जीव विषयभोग से उत्पन्न पीड़ा को ही सुख मान लेता है। ऐसा बार बार चिंतन करता हुआ जीव सांसारिक विषय भोगों से उदासीन होता हुआ सच्चे धर्म में प्रवृत्ति करता है। तदंतर जिस प्रकार के परमात्मा को भाता है, उसी प्रकार के परमात्मा को प्राप्त होकर संसार से विलक्षण मोक्ष में अनंत काल तक रहता है। वृहद द्रव्य संग्रह 35 टीका। 4. एकत्व भावना। निय संगता का चिंतन करके आत्मा संबंधी संगता का भाव एकत्व भावना है। ये जीव अकेला ही जन्मता मरता है, अकेला ही सारे पुण्य पाप के फलों को स्वयं ही भोगना होता है। जन्म से साथ रहने वाला शरीर भी अंत समय में यही छूट जाता है। यहां कोई भी जीवन भर साथ नहीं निभाता, सभी स्वार्थवश साथी बने हुए हैं। इसी प्रकार ये अकेला ही भव्य जीव अपने पौरुष से तपश्चरण रूपी तलवार के द्वारा मोह के साथ साथ समस्त कर्म रूपी शत्रुओं को मारकर अनंत गुणों से भरे हुए मोक्ष में जा विराजमान होता है। एकत्व भावना का फल। ऐसा विचार करता हुआ जीव स्त्री पुत्रादि से राग भाव को कम करता है। उनके संयोग वियोग में विशेष हर्ष विषाद नहीं करता हुआ अपने स्वरूप का विचार करता है, पर निमित्त से अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता हुआ एकत्व आत्म तत्व की आराधना करता है। निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत व परम हितकारी है, पुत्र कल्त्रादि नहीं। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर शुद्धात्मा में एकत्व भावना करनी चाहिए। वृद्र डॉटसटी 35। 5. अन्यत्व भावना। पृथकता का चिंतन करके आत्मा संबंधी एकता का भाव आना अन्यत्व भावना है। जब लेशमात्र भी पृथक न दिखने वाले जीव तथा शरीर भी एकमेक होकर मिले हुए हैं, तो भी दोनों अपने अपने स्वरूपादिक की अपेक्षा से अलग अलग हैं, जुदे जुदे हैं। तब स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले धन, मकान, पुत्र, स्त्री आदि द्रव्य से आत्मा भिन्न है। अपने कैसे हो सकते हैं? मैं चेतन स्वभाव वाला आत्मा हूं, अन्य सब पुद्गल जड़ स्वभाव वाले हैं। ऐसा बारंबार विचार करना अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना का फल। अन्यत्व भावना का चिंतन करने से शरीर आदि से राग भाव कम होता, पर के वियोग से उत्पन्न तनाव कम होता है, क्योंकि जो अपना है ही नहीं उसके अभाव में क्यों दुखी होना। शरीर आदि में ममता नहीं होती और वह मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्रयत्न करने लगता है। जो आत्मस्वरूप को यथार्थ में शरीर से भिन्न जानकर अपनी आत्मा का ही ध्यान करता है, उसके अन्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 82। एकत्व एवं अन्यत्व भावना में अंतर। एकत्व भावना में तो मैं अकेला हूं इत्यादि प्रकार से विधिरूप व्याख्यान है, और अन्यत्व भावना में देहादि पदार्थ मुझसे भिन्न है, ये मेरे नहीं इत्यादि निषेध रूप से वर्णन है। इस प्रकार एकत्व और अन्यत्वेन दोनों भावनाओं में विधि निषेध रूप का ही अंतर है। 6. अशुचि भावना। अपवित्रता का चिंतन करके आत्मा संबंधी पवित्रता का भाव आना अशुचि भावना है। ये शरीर महा अपवित्र है, स्वदेह और परदेह
दोनों मलिन हैं। स्नान आदि से कभी पवित्र नहीं हो सकता है। शरीर की उत्पत्ति का आदि कारण माता का रज और पिता का वीर्य है। ये दोनों अत्यंत अशुद्ध है, अशुचि है। उत्तर कारण आहार का मूत्र, मल, पसीना, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा आदि रूप परिणमन होना है। इन मल, मूत्र आदि सर्व अशुचियों का स्थान, ये शरीर मैला घर के समान अत्यंत अशुचि है। इत्यादि शरीर की अपवित्रता का विचार करना अशुचि भावना है। अशुचि भावना का फल। इस प्रकार अशुचि भावना का चिंतन करने पर शरीर के प्रति राग भाव कम होता है। विषय वासनाओं से मन दूर हट जाता है। रूप, बलादि का मद उत्पन्न नहीं होता है। रत्नत्रय के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। जो दूसरों के शरीर से विरक्त है और अपने शरीर से अनुराग नहीं करता है तथा आत्म ध्यान में लीन रहता है, उसके अशुचि भावना सफल है। 7. आश्रव भावना। विकारी संयोगी भावों का चिंतन करना आश्रव भावना है। कर्मों का आना आश्रव है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 योग और 25 कषाय कुल 57 मुख्य रूप से कर्मों के आश्रव के कारण है। आश्रव लोक और परलोक दोनों में खदाई है। ये आश्रव ही संसार का मूल कारण है। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव भावना है। आश्रव भावना का फल। कछुए के समान इंद्रिय को वश में रखना चाहिए। समता भाव धारण कर मोहाकुलता का त्याग करना चाहिए। आश्रव का चिंतन करने से आश्रव से विरक्ति हो जाती है और तब जीव आश्रव को रोकने का प्रयत्न करता है। इस आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन करने वाले के क्षमादि धर्मों में श्रेयत्व की बुद्धि नष्ट नहीं होती। जिस महान पुरुष ने सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, संयम, कषाय निग्रह एवं ध्यानादि के द्वारा कर्मों का आश्रव रोक लिया है, उसी का सकल मनोरथ पूर्ण हुआ है। शांति पुराण 15/81। 8. संवर भावना। संवर के गुणों का चिंतन करना संवर भावना है। नवीन कर्मों का आगमन रुकना संवर है। कर्म जिस द्वार से आ रहे हैं उस द्वार को बंद कर देना सो संवर है। संवर से ही जीवों का कल्याण होता है। ये संवर ही स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला है। संवर सहित तभी मुक्ति का कारण है। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवर भावना है। जिन मुनिवर के प्रतिदिन कर्मों का संवर एवं कर्मों की निर्जरा होती है, उनके उत्तम गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वे देह का कष्ट सहन करते हुए भी पाप कर्मों का संवर करते हैं। संवर के गुणों का चिंतन करना संवरानुप्रेक्षा है। महावीर पुराण 11। संवर भावना का फल। संवर के गुणों का अनुचिंतन करने वाले मनुष्य के नित्य संवर के प्रति तत्परता रहती है। वो संवर के लिए प्रयत्नशील रहता है। कर्मों के आने के द्वारों को जानकर मोक्षेच्छु जीवों को चाहिए कि वे सम्यक चारित्र एवं तप रूपी का चिंतन करने वाले के क्षमादि धर्मों में श्रेयत्व की बुद्धि नष्ट नहीं होती। जिस महान पुरुष ने सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, संयम, कषाय निग्रह एवं ध्यानादि के द्वारा कर्मों का आश्रव रोक लिया है, उसी का सकल मनोरथ पूर्ण हुआ है। शांति पुराण 15/81। 9. निर्जरा भावना। निर्जरा के गुणों का चिंतन करना निर्जरा भावना है। आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का एक देश झड़ना, थोड़ा थोड़ा अलग होना निर्जरा है। वो निर्जरा 2 प्रकार की है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा चारों गतियों में जीवों के कर्मोदय होने पर होती है। इससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता, मोक्षमार्ग संबंधी कोई कार्य संभव नहीं। आत्मा का कल्याण अविपाक निर्जरा से होता है। इसी से संसार परिभ्रमण मिटता है एवं मोक्ष दशा प्राप्त होती है। इस प्रकार के गुण दोषों का चिंतन करना निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना का फल। जो मुनि समता रस में लीन हुआ बार बार आत्मा का स्मरण करता है, इंद्रिया और कषाय जीतने वाले उसी के उत्कृष्ट निर्जरा होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 114। मुनियों के जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती जाती है, वैसे वैसे स्वयं वरण करने वाली मुक्ति स्त्री प्रसन्न होकर उनके समीप आती जाती है। जिस समय भव्य जीवों के ध्यान के निमित्त से समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है, उसी समय अनंत गुणों के साथ साथ
मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 10. लोक भावना। लोक के स्वभाव का चिंतन करना लोक भावना है। चारों ओर से अनंत लोकाकाश के बहुमध्य में स्थित 14 राजू प्रमाण ऊंचा पुरुषाकार, ये 343 धन राजू का लोक है, जिसमें जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आकार आदि के विषय में चिंतन करना लोक भावना है। ये जीव अशुभ विचारों से नरक तथा तिर्यंज गति पाता है, शुभ विचारों से देवों और मनुष्यों के सुख भोगता है और शुद्ध विचारों से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार लोक भावना का चिंतन करना चाहिए। 42. लोक भावना के चिंतन का फल। इससे तत्वज्ञान में विशुद्धि होती है। जो पुरुष उपशम परिणाम रूप परिणत होकर इस प्रकार लोक के स्वरूप का ध्यान करता है, वो कर्मपुंज को नष्ट करके उसी लोक का शिखामणि होता है। चतुर्गति युक्त ये लोक एकमात्र दुख का हेतु होने के कारण छोड़ने योग्य है, ऐसा विचार करते हुए निज स्वरूप में लीन होने का भाव आता है। 11. बोधि दुर्लभ भावना। रत्नत्रय की दुर्लभता का चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। त्रस में मनुष्य पर्याय फिर उत्तम देश, उत्तम कुल में जन्म होना दुर्लभ है। सुंदर रूप, पूर्ण आयु, निरोग शरीर, इंद्रियों की चतुरता, श्रेष्ठ बुद्धि, कषाय रहितपना, विवेक, श्रेष्ठ गुरु का संयोग, धर्मशास्त्रों का सुनना, पदार्थों का श्रद्धान, पदार्थों का ज्ञान, निर्मल चारित्र, अंत समय तक निर्दोष चारित्र पालन और समाधि मरण और मोक्षादि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। मूलाचार प्रदीप 3109 से 15। बोधि दुर्लभ भावना का फल। बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करने वाले को बोधि को प्राप्त करने में कभी प्रमाद नहीं होता है। वो निरंतर अप्रमादी रहता है। राजवार्तिक 9। तप की भावना, समाधि मरण और अंत में मोक्ष सुख की उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा चिंतन करते हुए प्राप्त अवस्था की दुर्लभता को समझते हुए आगे आगे पुरुषार्थ करना चाहिए। 12. धर्म भावना। मोक्ष की प्राप्ति के उपाय का चिंतन करना धर्म भावना है। संसारी प्राणियों को दुख से उठाकर उत्तम सुख में जो धरता है उसे धर्म कहते हैं। जिनेंद्र देव ने अहिंसा लक्षण धर्म कहा है। सत्य इसका आधार है, विनय इसकी जड़ है, क्षमा इसका बल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम की इसमें प्रधानता है, नियति इसका लक्षण है, परिग्रह रहितपना इसका आलंबन है। इसकी प्राप्ति नहीं होने से जीव अनादि संसार में परिभ्रमण करते हैं, परंतु इसका लाभ होने पर नाना प्रकार के अभ्युदयों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। सर्वार्थ सिद्धि 810। धर्म भावना का चिंतन करने का फल। धर्म रत्नत्रय की आराधना का सार है। धर्म की आराधना से ही दुखों से छुटकारा, मोक्ष सुख की प्राप्ति संभव है। 84 लाख योनियों में दुखों को सहते हुए भ्रमण करते इस जीव को जब इस प्रकार के पूर्वोक्त धर्म की प्राप्ति होती है, तब वो विविध प्रकार के अभ्युदय सुखों को पाकर तदंतर अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षानंत सुखादि गुणों का स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त होता है। इस कारण धर्म ही परमरस का रसायन है, धर्म ही निधियों का भंडार है, धर्म ही कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, धर्म ही चिंतामणि है। भावनाओं के भाने का फल। भावना भाने से आत्मा के अंदर स्थिरता आती है, पर से जो अपंत्व भाव था वो थोड़ा हटता जाता है और कर्मों का आना रुक जाता है। भेद विज्ञान की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, पर द्रव्यों के प्रति राग गल जाता है, वितरागता की वृद्धि होती है। कषाय की अग्नि बुझती है, विपत्तियों में धैर्य और संपत्ति में विनम्रता प्रदान करती है। ये संवर और निर्जरा का कारण है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 7 से 12 भावना की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।